हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और कुछ अदर वैकेंसीज लाइक वार्डन वगैरह की भी वैकेंसीज हैं। तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो है काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। अगर टीचिंग सेक्टर की बात करते हैं, इनका सिस्टम थोड़ा अलग रहता है, लेकिन जो जॉब कैंडिडेट्स को ये सिलेक्ट करते हैं उनको वो परमानेंट ही रखते हैं। मतलब जॉब कट नहीं होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद जॉब से निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये अलग ही किस्म का अपना बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अगर आप काम करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहाँ से वैकेंसीज आई हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, एप्लीकेशन कैसे करनी है, फीस यहाँ पर कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहले तो ये फॉर्म दिया हुआ है आपको वेबसाइट पर, एडवर्टीजमेंट के जस्ट ऊपर जो है ना शॉर्ट नोटिस है, उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें क्या लिखा है, प्लीज फिल इन योर ओन हैंड राइटिंग। तो आपको डाउनलोड कर लेना है और ब्लैक पेन या ब्लू पेन बोल्ड में आपको कैपिटल में पूरा भर देना है फॉर्म को, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह लगा के डिमांड ड्राफ्ट फोटोकॉपीज अटैच करके आपको भेज देना है। तो अब इसमें जो वैकेंसीज आई हुई है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए वैकेंसी है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की डिटेल भी कवर करेंगे जरूर। पहले पोस्ट देख लेते हैं और कहाँ से आई है वैकेंसी वो देख लेते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत। मुझे लगता है संस्कृत की वैकेंसी के लिए काफी कैंडिडेट वेट करते थे, कई स्कूल में संस्कृत है ही नहीं। तो पीआरटी में सिर्फ हिंदी है, और इसमें हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, जिसमें कि सिर्फ मेल कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। मतलब मेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करें, सेलेक्ट की बात नहीं है, अप्लाई करें सिर्फ। तो ये जो है ना रेसिडेंशियल भी है स्कूल। और नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है वो चेक करेंगे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ये दूरवा रांची में है, जो कि एक टाउनशिप में है, दूरवा रांची झारखंड में, और ये टाउनशिप में है। जैसा मैं इसका बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ रही थी, तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसकी टाउनशिप में ये स्कूल है। ये देखिए एचईसी, अभी एचईसी बंद हो गया है। पहले एचईसी बहुत बड़ा जो है ना, एशिया में भी इसका एक रैंक था, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी। शायद बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे या जानते भी होंगे। एचईसी एशिया में इसकी रैंकिंग थी, एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन अभी बंद पड़ गया है। पर उनकी प्रॉपर टाउनशिप बनी हुई थी, बहुत बड़ी टाउनशिप, और अभी भी वो टाउनशिप है। तो उसी टाउनशिप में ये स्कूल है, तो टाउनशिप में है। और मुझे लग रहा है क्योंकि वार्डन वगैरह की जरूरत है, तो रेसिडेंशियल भी है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी शॉर्ट नोटिस पहले देखेंगे, फिर क्वालिफिकेशन देखेंगे। झारखंड स्टेट में अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिस इन्होंने दिया, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी संस्कृत इंग्लिश, पीआरटी हिंदी, हॉस्टल वार्डन, इतना है। तो अभी इसमें लास्ट डेट रहेगी 25 जनवरी 2025। 25 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैंने फॉर्म दिखाया, वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 500 रुपया फीस है। तो चलिए डिटेल्स पहले देखेंगे क्वालिफिकेशन की। और देखिए, फीस प्रमोशन में कभी नहीं करना चाहती। मुझे हमेशा ये चीज गलत लगती है कि आपको टीचर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स पढ़ाने हैं, और आप फीस तो स्टूडेंट्स से ले ही रहे हो। जो छात्र हैं आपके, छात्र छात्राएं, उनसे आप फीस कलेक्शन कर ही रहे हो। अच्छी खासी फीस, मोटी कमाई हो ही रही है। तो जो अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं और उनके पास अच्छी खासी नॉलेज है, डिग्री भी है, और आपको टीचर्स की जरूरत है, बिना टीचर के तो आपका स्कूल चलने वाला नहीं है, तो फीस क्यों चाहिए आपको। तो मैं हमेशा इस चीज को जो है ना गलत समझती हूँ और प्रमोट नहीं करना चाहती। बट क्योंकि कुछ कैंडिडेट का ऐसा रहता है कि आप इंफॉर्मेशन जरूर दो, तो 500 रुपया मैं तो प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ऐसा जरूरी है तो अप्लाई करना चाहें, तो वो आप अपना डिसीजन लें और उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दुर्वा रांची में, जैसे मैंने बताया, ये काफी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये टाउनशिप भी बहुत पुरानी है, बहुत बड़ी टाउनशिप है। अब परमानेंट मतलब लिखते नहीं है परमानेंट, लेकिन ये जॉब कट नहीं करते हैं। आप जब तक काम करना चाहें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, हाउ टू अप्लाई फिर से कवर कर दूंगी मैं, कैसे अप्लाई करना है जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है।
फ्री वाले अप्लाई जरूर किया करें। बहुत सारे अच्छे स्कूल रहते हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं और फ्री एप्लीकेशन रहती है, रेसिडेंस भी देते हैं, तो वहां पर अप्लाई करें, मेरा यही कहना है। चलिए, तो कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में काम करना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाई गई है। 500 रुपया देना है नहीं देना ये बिल्कुल आपका अपना डिसीजन रहेगा। मेरी तरफ से कोई भी इसको सपोर्ट नहीं है इस तरीके की एडवर्टीजमेंट को। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं 50% या अबव मार्क्स अगर है तो। अब देखिए, पीजीटी में एस्टेट तो नहीं होता है, लेकिन अब ये मांग रहे हैं सीटेट है या झारखंड का टेट। झारखंड का टेट इन्होंने कराया कहाँ पे है, तो सीटेट है। तो अभी पीजीटी में तो सीटेट होता नहीं है, तो अगर सीटेट है तो आप देख लें। झारखंड का टेट हुआ कहाँ है, झारखंड का टेट तो हुआ ही नहीं है। तो पीजीटी हिस्ट्री में भी वैसे ही है, प्रेफरेंस देंगे एक्सपीरियंस को, लेकिन आप अगर फ्रेशर हैं, जीरो एक्सपीरियंस है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री में पीजी इन हिस्ट्री एंड ग्रेजुएशन होना चाहिए हिस्ट्री में, ऑनर्स सब्जेक्ट अगर आपने किया, बीएड एंड सीटेट मांग रहे हैं। तो सीटेट तो पीजीटी के लिए होता नहीं है, तो फिर आपके पास सीटेट पेपर 2 है। तो पीजीटी ज्योग्राफी में भी वैसे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो वैकेंसी है उसमें आपका मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए और वही सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में एज ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ा। मतलब इनका बहुत तगड़ा है, बहुत टफ रखा हुआ इन्होंने। ऑनर्स में आपने वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, फिर आपने उसी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर की डिग्री ली हुई है, एंड बीएड किया हुआ 50% या वो मार्क्स के साथ, एंड सीटेट या स्टेट वाला टेट है, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, जिनके पास इतना कुछ है वो अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का भी वही रहेगा। टीजीटी में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में क्या मांग रहे हैं, ऑनर्स मांग रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपने ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन किया और एक ऑनर्स होता है, तो ऑनर्स जिनका है ग्रेजुएशन में रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड है, एंड फिर वही सीटेट होना चाहिए पेपर 2। टीजीटी है तो पेपर 2 लगेगा। टीजीटी संस्कृत में ग्रेजुएशन संस्कृत से होना चाहिए, ऑनर्स सब्जेक्ट एंड बीएड, और वही पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा तो अच्छा है। प्राइमरी टीचर हिंदी की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए, ऑनर्स सब्जेक्ट के तौर पे बीएड या डीएड या डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 चलेगा। एस्टेट में इसलिए नहीं बोले क्योंकि झारखंड में टेट तो काफी लंबे समय से हुआ ही नहीं है। हॉस्टल वार्डन में अगर आप ग्रेजुएट हैं फिजिक्स या मैथ्स से ऑनर्स सब्जेक्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें क्योंकि शायद एग्जाम की डेट एक ही रखेंगे, एक ही दिन में सब एग्जाम्स ले लेंगे, तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, नहीं तो आपका वैसे भी इन्होंने फीस अच्छी खासी रखी हुई। तो एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 50% इन ऑल एग्जामिनेशन। अभी आपका 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डीएलएड, बीएड जिसके बेसिस पे आप अप्लाई करें, सब में आपका मिनिमम 50% है, 50% या अबव है, तभी अप्लाई करें, नहीं तो मत अप्लाई करें। नहीं तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, आपको बाद में रिजेक्ट कर देंगे। तो आपका 50% थ्रू आउट 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, जो भी टीचर ट्रेनिंग है सब जगह होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें, नहीं तो मत करें। 45 ईयर्स एंड बिलो, 45 साल या उससे कम उम्र के कैंडिडेट, 45 ईयर्स या उसके बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना रहेगा। फॉर्म वेबसाइट पर है ही, वो डाउनलोड कर ले, तो फॉर्म स्कूल में जाके रिसीव करने की जरूरत है नहीं। 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आप बना रहे, टू बी पेड इन फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पेबल एट रांची। किसी भी बैंक को आप विजिट करेंगे, वहां पे आप बताएंगे कि 500 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इस फेवर में, तो वो बना के आपको दे देंगे। एप्लीकेंट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड द ड्यूली फिल्ड। आपको फॉर्म तो मैंने आपको दिखाया, एडवर्टीजमेंट के जस्ट ऊपर में फॉर्म है, वो फॉर्म डाउनलोड करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। जितने आपके 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सबकी फोटोकॉपीज आप लगाएंगे, चाहे बीएड है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड जो भी है, सबका सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों होना चाहिए। और सब पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे। फॉर्म भरेंगे उस पर भी सिग्नेचर करेंगे, जो फोटो आप पेस्ट करेंगे उस पर भी सिग्नेचर करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो वो भी आप अटैच करेंगे, उस पर भी सिग्नेचर करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ भी आप देना चाहें जो आपको बहुत सेफ लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपको लग रहा है वो। और आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, पोस्टल, इंडियन पोस्टल सर्विस से स्पीड पोस्ट करेंगे इस एड्रेस पे, प्रिंसिपल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, धुरवा, रांची 834004 पे। 25 जनवरी के बाद जो पहुंचेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे भी एग्जामिनेशन होगा 16 फरवरी को, उसके लिए आपको अब क्या मेल आएगा या क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन 16 फरवरी को 10:30 बजे एक ही दिन में सारे एग्जाम, स्कूल सेंटर वही बनाएंगे, स्कूल ही बनाएंगे या कहाँ बनाएंगे सेंटर, वो
स्कूल में ही बनाएंगे मोस्टली, क्योंकि संडे को है तो एग्जाम सेंटर स्कूल में ही बनाएंगे मुझे लग रहा है। फिर जो रिटर्न एग्जामिनेशन में तो जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाएंगे, और मेल आ सकता है आपको, या और उसके बाद जो एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उनको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नॉर्मल इंटरव्यू तो बुलाएंगे ही। और ये हो गया। तो चलिए वेबसाइट पर चलते, एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पर देखिए, यहीं पर स्क्रॉल हो रहा है। एडवर्टीजमेंट कहाँ देख सकते हैं वो भी मैं हमेशा बताती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। वैकेंसी फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, हॉस्टल वार्डन, ये है ना, स्क्रॉल हो रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो यही पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ना, ठीक से मोबाइल में तो नहीं ओपन हो रहा था, ये एक प्रॉब्लम हो रही थी, मोबाइल में ठीक से ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने लैपटॉप पे ओपन किया या डेस्कटॉप पे करे। तो ये पहले शॉर्ट नोटिस है, फिर फॉर्म आ गया, और फॉर्म के ठीक नीचे जो है ना एडवर्टीजमेंट शुरू हो गई। तो अगर मोबाइल पे नहीं ओपन होगा तो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे चेक करना पड़ेगा। वैसे मैंने वीडियो में भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर नहीं ओपन हो रहा है तो आपको सारा डिटेल मिल गया है। हाँ, फॉर्म तो चाहिए लेकिन ना, तो फॉर्म के लिए फिर तो किसी कैफे में जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी।